और इसी बीच बड़ी खबर मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। भीड़ द्वारा प्रदर्शन किया गया है नुपुर शर्मा के बयान पर। यह खबर हम आपको बार बार बता रहे हैं। नुपुर शर्मा के बयान पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। देखिए जरा, हजारों प्रदर्शनकारी सड़क पर आ जाते हैं। ये समझने वाली बात है, कानून अपना काम करेगा। ये जो हजारों की संख्या में भीड़ देखने को मिल रही है, भीड़ जो सड़क पर आई है, वो कानून के काम करने का इंतजार क्यों नहीं कर रही है? ये हजारों प्रदर्शनकारी सड़क पर क्यों हैं? जब इस देश में कानून का शासन है तो कानून को अपना काम करने देना चाहिए। इस तरह से उग्र प्रदर्शन, हिंसक प्रदर्शन, पुलिस पर पथराव, हावड़ा की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, लगातार रांची से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, प्रयागराज में जो हुआ है, सहारनपुर में जो हुआ है, वहां पर जो एक्शन लिया गया, फिर उसके बाद पुलिस द्वारा हर अपडेट और तस्वीर जी न्यूज आप तक लगातार पहुंचा रहा है। ये स्पष्ट करते हुए और साथ ही जी न्यूज ये अपील करते हुए कि शांति बनाए रखें, कानून व्यवस्था कायम रखें, कानून को अपना काम करने देना चाहिए। इस समय संयम बरतने की जरूरत है, क्योंकि ये तस्वीरें, जो वायलेंस की तस्वीरें हैं, जो हिंसा की तस्वीरें हैं, जो पुलिस पर पथराव की तस्वीरें हैं, जो प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण तरीके से, जो पीसफुल प्रोटेस्ट होना चाहिए था, उसमें जो हिंसा की तस्वीरें हैं, वो किसी भी लोकतंत्र के लिए एक अच्छा विज्ञापन नहीं मानी जा सकती। वो किसी भी लोकतंत्र के लिए शर्मनाक होती हैं, शर्मसार करने वाली होती हैं। और आज उन लोगों को भी सामने आना चाहिए जो 4 दिन पहले तक इस्लामिक देशों द्वारा जो भारत को लेक्चर दिया गया था, उस पर भारत को ज्ञान दे रहे थे। आज ये जो हिंसा की तस्वीरें आई हैं, ये जो कानून हाथ में लेने की तस्वीरें आई हैं, आज वो खामोश क्यों हैं? आज वो आकर ये हिंसा करने वालों पर, ये जो दंगा करने की कोशिश करने वाले लोग हैं, इन पर कुछ बोलने से क्यों बच रहे हैं? क्या ये वोटों की मजबूरी है? क्या ये सियासी मजबूरी है? क्या वोट बड़ा है देश से? ये सवाल आज पूछे जाने चाहिए और हम पूछ भी रहे हैं लगातार। तो छिंदवाड़ा से तस्वीरें हमने आपको दिखाई है। आपको लगातार हम ये भी बता रहे हैं कि रांची से जो तस्वीरें आई वो भी अपने आप में काफ़ी डिस्टर्ब करने वाली। हिंसक प्रदर्शन के बाद वहां पर कर्फ्यू लगाना पड़ा, मेन रोड इलाका जहां पर कर्फ्यू लगाया गया है। और तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि कर्फ्यू लगाने की नौबत क्यों आई, क्योंकि कानून हाथ में ले लिया गया। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है, वो तस्वीर भी हम आप तक लगातार पहुँचा रहे हैं। पुलिस द्वारा लोगों से ये अपील की जा रही है कि वो अपने घरों में ही रहे। मेरे सहयोगी कामरान का रुख करते हैं। और क्या डिटेल्स हैं आपके पास इस वक्त रांची में? किस तरह की तस्वीरें, रियलिटी ग्राउंड पर क्या है, बताइए डिटेल में हमारे दर्शकों को। अतिथि, देखिए, सबसे पहले हम तस्वीरों के माध्यम से ही यहाँ की स्थिति बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हंगामा बरपा था। और उसके बाद मेन रोड का ये इलाका है जहाँ पर हमेशा आवागमन मजबूत रहता है, आवागमन बाधित नहीं होता। और यहाँ पर सड़कों पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है, क्योंकि पूरा जो इलाका है वो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के तौर पर जाना जाता है और यहाँ पर लोग पहुँचते हैं। लेकिन अभी जो हंगामा बरपा था उसके बाद पूरा इलाका सन्नाटे में पसर चुका है। और सड़कों पर किस तरीके से पत्थर नजर आ रहे हैं, इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से यहाँ पर पत्थरबाजी भी हुई और पुलिस को लाठीचार्ज करने पड़े थे, पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी थी। और अभी अगर राजधानी रांची के संबंधित विशेष इलाकों की बात करें तो सुजाता चौक से लेकर जो है वो अल्बर्ट एक्का चौक तक निषेधाज्ञा लागू कर दिया गया है। यानी 5 या 5 से अधिक लोगों के एक साथ इकट्ठा होने पर पाबंदी लगा दी गई है। लेकिन फिलहाल क्योंकि जिस तरीके से हंगामा हुआ था उसके बाद पुलिस को अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई थी, वो तस्वीर भी हम लगातार दिखा रहे हैं। और जो अलग अलग अधिकारी हैं पुलिस प्रशासन के, तमाम लोग लगातार गश्त भी कर रहे हैं। सुरक्षा क्या है, जरा सा बताएं कि आज क्या कुछ हुआ रांची में, किस तरह से जो प्रोटेस्ट था ये आगजनी में बदल गया, उससे जुड़े हुए डिटेल्स हमारे दर्शकों को बताएं आप।
अतिथि देखिए, आज पहले से ही एक तरीके से ये जारी किया गया था ये सर्कुलर कि आज दुकानें बंद रहेंगी। जिस तरीके से प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ जो बयान जारी किए गए थे उसके विरोध में दुकानों को बंद रखने का, एक समुदाय की तरफ से दुकानों को बंद रखने का आह्वान किया गया था। दुकानें बंद भी थी, लेकिन अचानक से जब दोपहर का वक्त होता है, यानी नमाज के बाद जब लोग इकट्ठा होते हैं, उसके बाद जो भीड़ है वो आगे बढ़ती है और भीड़ उग्र हो जाती है। भीड़ को रोकने के लिए पुलिस को हल्का बल का प्रयोग करना पड़ता है, पुलिस को फिर लाठीचार्ज करनी पड़ती है और फिर इस तरीके से चीज़ें बढ़ती जाती हैं और फिर हंगामा एक व्यापक रूप ले लेता है। और साफ तौर पर कई लोगों की घायल होने की भी खबर है, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है और जिसमें कई पुलिस के अधिकारी भी हैं जो घायल हुए हैं। लेकिन साफ तौर पर फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और जिला प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि घटना को कंट्रोल करना उनकी पहली प्राथमिकता थी। घटना और क्योंकि चीज़ों को कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन इस घटना के पीछे किन लोगों का हाथ है उसके लिए विशेष तौर पर एक सघन जांच बैठाई जाएगी। उस जांच में ये कोशिश की जाएगी कि जो भी लोग हैं इस घटना के पीछे उन्हें चिन्हित किया जाए और उन पर कार्रवाई भी की जाए, क्योंकि आला अधिकारियों का साफ तौर पर स्पष्ट मैसेज था कि जिन्होंने भी इस घटना को अंजाम दिया होगा उन्हें चिन्हित कर उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और फिलहाल अगर राजधानी रांची की बात करें तो चीज़ें नियंत्रण में हैं, लेकिन तमाम जो इलाका है वो पुलिस छावनी में तब्दील है और दुकानें बंद हैं, तब सभी लोग अपने घर पर दुबके हुए हैं। लेकिन स्थिति जिस तरीके से हंगामा हुआ था, सड़कों पर लोग आए थे, पत्थरबाजी हुई थी, लाठीचार्ज करना पड़ा था, अब चीज़ें कहीं ना कहीं नियंत्रण में होती नजर आ रही है और हम कह सकते हैं कि पुलिस ने तमाम चीज़ों को कंट्रोल में ले लिया है। जी जी बिल्कुल, देखिए, और हम हर वो तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं महात्मा गांधी रोड की। और उसी बीच में देखिए जो बैनर और तख्तियां लेकर जो प्रोटेस्ट किया जा रहा था, इसमें साफ तौर पर नुपुर शर्मा की अरेस्टिंग की मांग की गई थी और ये पैम्पलेट भी यहाँ पर पड़ा है कि नुपुर शर्मा की अरेस्टिंग की मांग की गई थी और उसी की अरेस्टिंग को लेकर ये एक तरीके से विरोध प्रकट करने की कोशिश की गई थी, उसी अरेस्टिंग की मांग को लेकर। और जिस तरीके से नुपुर शर्मा ने बयान दिया था, उस बयान के विरोध में लोगों ने सड़कों पर उतरकर विरोध दर्ज कराया था और उसी विरोध दर्ज कराने के दौरान लगातार आप हमारे दर्शकों को डिटेल्स दे रहे हैं। कामरान, ये भी जानना चाहेंगे कि पुलिस द्वारा क्या गिरफ्तारियां भी की गई हैं, कितने लोग, कुछ लोग हिरासत में भी लिए गए हैं, पुलिस के एक्शन से जुड़ा और क्या इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच रहा है? जी बिल्कुल, देखिए, अभी तक जहां तक अगर गिरफ्तारी की बात करें तो जानकारी ये मिल रही है कि पुलिस ने कुछ लोगों को डिटेन किया है, लेकिन क्योंकि जिस वक्त हंगामा हो रहा था उस वक्त सीसीटीवी कैमरे से भी निगरानी रखी जा रही थी और शहर के अलग अलग चौक चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे भी मौजूद हैं, ड्रोन कैमरे भी चलाए जा रहे थे। उसमें से पुलिस को जो भी सुराग हाथ लगेंगे उसके बाद पुलिस उसी अकॉर्डिंग कार्रवाई करेगी। लेकिन साफ तौर पर अगर बात करें घायलों की तो अब एक तस्वीर और हम दिखाना चाहेंगे। जैसे निषेधाज्ञा लागू किया गया है तो जो भी लोग बगैर जरूरत सड़कों से बाहर निकल रहे हैं, तो जो यहाँ पर प्रशासन या फिर जो भी सुरक्षा बल तैनात है वो उन्हें वापस घर जाने की हिदायत दे रहे हैं, क्योंकि साफ तौर पर अगर निषेधाज्ञा लागू है तो जिन जगहों पर निषेधाज्ञा लागू है वहाँ पर 5 या 5 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी लगा दी गई है और इसी आदेश को सुचारू रूप से लागू करने के लिए यहाँ पर जो सुरक्षा बल के जवान हैं वो कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन जिस तरीके से हंगामा हुआ था उसके बाद कहीं ना कहीं अफरा तफरी का माहौल हो चुका था और देखिए लगातार जो है वो सुरक्षा बल के अतिरिक्त फोर्सेस को भी यहाँ बुलाया जा रहा है और अब तमाम चीज़ों को कंट्रोल में रखने की कोशिश की जा रही है। साफ तौर पर निषेधाज्ञा लागू है, शहर में 5 या 5 से अधिक लोगों की एक जगह पर जमा होने पर मनाही है और पूरे इलाके को, क्योंकि महात्मा गांधी मुझे अचानक ये खबर आई, ये घटना जो घटी ये निश्चित रूप से चिंता का विषय है और सिर्फ आज की घटना नहीं, ये घटना से जुड़े विषय पर भी चिंता का आवश्यकता है और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम सब बहुत
सुनियोजित तरीके से कुछ ऐसे शक्तियों का शिकार हो रहे हैं जिसका परिणाम हम सबको भुगतना पड़ेगा। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.